हेलो बच्चों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने आज वीडियो में। आज हम आपको कर्वेचर में एक और नंबर बताना जा रहे हैं जो पैराबोला पर आधारित है। देखिए क्या करा क्वेश्चन हमारा। ठीक, लिखा हुआ है इफ़ रो वन एंड रो टू बी द रेडियाई ऑफ कर्वेचर। ध्यान देना। ठीक, इफ़ रो वन एंड रो टू बी द रेडियाई ऑफ कर्वेचर एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ एन फोकल कार्ड ऑफ ए पैराबोला। तो फोकल कार्ड क्या होता है अभी देखो हम फिगर बना के आपको दिखाएंगे। ठीक, इसमें फोकल कार्ड पर दो पॉइंट होंगे। ठीक, एक पॉइंट पर हमें वैल्यू निकालनी कर्वेचर की थी, वो रो वन बन जाएगी, और दूसरे पॉइंट पर निकालनी वो रो टू बन जाएगी। इन दोनों का सम का अंतर सामने कितना दिखा रहा बोलो 2 है, मतलब हर जगह पावर क्या चल रही -2/3। तो फिर से देखिए, रो वन एंड रो टू बी द रेडियाई ऑफ कर्वेचर एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ ए फोकल कार्ड ऑफ द पैराबोला, प्रूव दैट। तो देखिए ठीक, स्टार्ट करते हैं आज का सवाल। यहाँ से इसका सलूशन आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आप जो इक्वेशन दी गई पैराबोला वो लिखेंगे, उसकी फिगर बनाएंगे, उस फोकल कार्ड की कंडीशन को समझाएंगे। ठीक, तो यहाँ लिखा जा रहा है गिवन में इक्वेशन ऑफ पैराबोला। इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो यहाँ जो इक्वेशन दे रखी पैराबोला वो है बाई स्क्वायर बराबर 4ax। ठीक, ये तो पैराबोला इक्वेशन बना दी मैंने। ठीक, अब इसकी फिगर बनेगी। ठीक, जिसमें हम फोकल कार्ड को आपको दिखाएंगे। ठीक, बनाकर देखिए, अगर ये फिगर इक्वेशन है, ठीक, तो फिगर ये वाली बनती पैराबोला की। आप फिगर समझे बहुत ध्यान से। इस तरीके से एक्स से पढ़ा जाता है, इसको पढ़ते हम लोग बाई। ठीक, यहाँ से एक कर्व ड्रा करें। ठीक, इस टाइप से, जिसका बाई से टेंजेंट हो जाएगा। ये बन गया पैराबोला। इक्वेशन हो गई इसकी बाई स्क्वायर बराबर 4x। ये इसका पढ़ा जाएगा फोकस वाला पॉइंट। कोऑर्डिनेट होते हैं इसके a,0। कितने होते हैं बताइए, a,0। ये फार्मूला याद होना चाहिए। ठीक, देखो अगर हम इस वाले f पर एक डालते परपेंडिकुलर तो वो पढ़ा जाता है लेक्टस रेक्टम। ठीक, और अगर लाइन को आप थोड़ा तिरछा बना देंगे तो पढ़ा जाएगा फोकल कार्ड। तो फोकल कार्ड आप इस तरीके दिखाएंगे। ठीक, इसमें ये बन गया, हमारा नाम दिया जाएगा P और Q पैराबोला इक्वेशन। चलो हम यहाँ लिखे दे रहे बाई स्क्वायर बराबर 4ax। अब किसी भी पैराबोला पर ये तो वर्टेक्स का लाग इसका। ठीक, और जो फोकल कार्ड है इसको पढ़ते हैं, यहाँ लिखे दे रहे। ठीक, फोकल कार्ड, फोकल कार्ड। ठीक, जिसको कहते हैं हम लोग नाभिक जीवा। ठीक, अब इसमें जो पॉइंट जो चाहिए होते हैं वो आपको पॉइंट पता होना चाहिए। ठीक, फोकल कार्ड कितने होते हैं देखिए, इसके पॉइंट बढ़े जाते हैं a_t1 स्क्वायर और (2a_t1). ये होते हैं इसके फोकल कार्ड के पॉइंट। ठीक, कंप्लीट आपको पॉइंट याद होने चाहिए इसके। और अगले पॉइंट देखो क्या होते हैं यहाँ पर Q के पॉइंट। ठीक, ये लिखते हैं हम लोग यहाँ पर a_t2 स्क्वायर और (2a_t2). ये हो गया फोकल कार्ड। तो यहाँ पर हम लिखेंगे। ठीक, जैसे आपने लिखा गिवन इक्वेशन ऑफ पैराबोला, तो आप PQ को यहाँ बताएं क्या चीज़ है। हाँ लिखेंगे। ठीक, हेयर लेट हमने मान लिया। ठीक, PQ बी द फोकल कार्ड, PQ बी द फोकल कार्ड। PQ बी द फोकल कार्ड ऑफ द पैराबोला, फोकल कार्ड से ऑफ द पैराबोला। पैराबोला बाई स्क्वायर बराबर कितना लिखा गया 4ax। ये तो हो गया फोकल कार्ड PQ। अब इसके कोऑर्डिनेट भी लिखेंगे। ठीक, देन कोऑर्डिनेट ऑफ P एंड Q लिख सकते हैं। ठीक, देखिए देन कोऑर्डिनेट ऑफ P, कोऑर्डिनेट P के जो कोऑर्डिनेट हैं वो कितने लिखाए गए यहाँ पर, ये चल रहे लिखे हुए a_t1 स्क्वायर और (2a_t1). तो ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। फोकल कार्ड के कोऑर्डिनेट लिखे जाते हैं इस तरीके से। और फिर यहाँ लिखेंगे ठीक, कोऑर्डिनेट ऑफ Q के जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो लिख दिए जाएंगे a_t2 स्क्वायर (2a_t2). तो PQ के कोऑर्डिनेट, और इन दोनों में देखो रिलेशन होता है P और Q के। अगर ये वाले पॉइंट है तो T1 T2 में जो रिलेशन होता है वो ये है, लिखेंगे। ठीक, वेयर देख ले T1 इंटू T2 की वैल्यू फिक्स होती है -1। ये इंटर वाली किताब से आप ठीक पढ़ा होगा इंटर में। ठीक, इसका फॉर्मूला होता है। ठीक, T1 T2 का रिलेशन होता है -1। तो इस तरीके से आप इसको पहले समझ लें। ठीक, देखिए
इक्वेशन आप पैराबोला की इक्वेशन नहीं, फिगर बना देना। पी क्यू बढ़ा जाता फोकल कार्ड, ठीक, जिसको पढ़ते हैं नाभिकीय जीवा, और इक्वेशन होती है पैराबोला की बाई स्क्वायर की 4x के, ये हो गया फोकल कार्ड। कोऑर्डिनेट पी का और क्यू का लिखा, दोनों में रिलेशन लिख दिया। अब हमें सब इस वाले कर्व का जो लिखा गया इसका डिफरेंशिएशन करना, ठीक, मतलब dy/dx निकालेंगे, फिर दोबारा डेरिवेटिव करेंगे, तब हम रो का फॉर्मूला निकाल लेंगे। उसी रो का मान एक बार इस वाले पॉइंट निकालेंगे, वो रो 1 बन जाएगा, इस वाले पॉइंट निकाल वो रो 2 बन जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक। अब इतना नोट कर फिर आगे बताते हैं। प्रूवमेंट हम यहाँ से आपको हटा रहे हैं, ठीक, कंप्लीट देखना। तो इस तरीके से आपका ये प्रूवमेंट करना, ठीक। तो कुल मिला के सबसे पहले आपको रो का मान निकालना है पैराबोला के लिए, ठीक। तो हम इसको हटा रहे हैं, ठीक। हाँ देख इस वाले क्वेश्चन देखना, ठीक ना। फ्रॉम 1 देखो यहाँ से अगर बाई का मान निकालें, बाई स्क्वायर है, ठीक, तो बाई का मान निकालें तो आंसर आएगा 2 √a और √x, ये हो गया बाई। तो अब यहाँ से हमें निकालना कितना बोलो, अगर बाई स्क्वायर इतना दिया तो हमने यहाँ से निकाल लिया बाई का मान 2a √। अब यहाँ से निकालेंगे हम लोग dy/dx। तो देखिए dy/dx कितना होगा, dy/dx का मान निकाल के आएगा तो 2 √a, ठीक हो गया। और इसका आंसर कितना होगा, √x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 √x। आप डायरेक्ट लिख दें, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। ये होता फॉर्मूला का, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से dy/dx का जो मान निकल कर आया है वो कितना निकल कर आया, √a और √x। एक साथ भी लिख सकते हो, खिला ऐसे लिख दो, ठीक है। अभी तो dy/dx की जो वैल्यू निकल गई वो हमने इतनी लिख दी, ठीक है। अब इसका दोबारा इसका करना दोबारा डिफरेंशिएशन, ठीक। देखिए कैसे करते हैं। तो अब इसको हटा रहे, ठीक। पॉइंट अपने याद रखना, फिगर सामने बनी हुई, ठीक। तो अगेन यहाँ से डिफरेंशिएशन हुआ, ठीक। इसका अब डायरेक्ट लिखे दे रहा, ठीक। ये उसके बाद इसका दोबारा होगा डिफरेंशिएशन, किस में हो रहा, सामने x में, ठीक, दिख रहा होगा। इसका दोबारा करेंगे तो आंसर आएगा d²/dx²। तो √a, अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो d/dx और √x ऊपर भेज दिया, x पावर। इसका मतलब डायरेक्ट नहीं सॉल्व, इसको सॉल्व करके दिखाया जा रहा है, ठीक। स्टेप है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये √a ऐसे लिखना, इसमें -1/2 पहले आ जाएगा, फिर x की पावर में -1/2 -1, तो ये आ जाएगा √a, ठीक हो गया इतना, और -1/2 और x की पावर -3/2, और भी इसको हम सही कर रहे हैं, ठीक। देखिए तो कुल मिला के इसका आंसर आया -√a, ध्यान देना, ठीक, जो हम लिख रहे हैं अभी यहाँ पर, ये √a/, यह वाला 2 लिखा, x को नीचे लाएंगे और बचेगा x, जैसे x को नीचे लाएंगे तो यहाँ पर कहा जाएगा x पावर 3/2। तो आप इसको ऐसे लिख देना x √x, मतलब ये नीचे आएगा और बना 3/2 ऐसे लिख दें, ठीक, ब्रेक करके। ये वैल्यू निकल के आ गए d²/dx² की। चलो ये 2 मान हमें चाहिए तो जो निकल गए, ठीक। तो इस तरीके से देखो जो कर्व दिया गया था पैराबोला, उससे बाई निकाल लिया, ठीक। उसके बाद निकाला dy/dx, उसका दोबारा डिफरेंशिएशन, अब फार्मूले में मान पड़ेगा। तो फार्मूला याद होना चाहिए dy/, ठीक। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होता है, तो इसको हटा रहे, ठीक है। तो अब लिखेंगे बी है, रो का फार्मूला होता है 1+, ठीक, dy/dx का होल स्क्वायर और टोटल की पावर में 3/2, और फिर नीचे हो जाएगा d²/dx²। ये रो निकला कर्वेचर का, ठीक, पैराबोला का, ठीक। कोई भी कर्व हो, ठीक, उसके लिए फार्मूला फिक्स है, ठीक है। अगर कर्व हमारा बाई और x में दे रखा तब। अब देखिए मान पड़ेंगे, ठीक है, इनके लाइन के लिए। तो dy/dx मान ये रहा, और जरा ध्यान देना, ठीक। जैसे मान आप यहाँ रखे होगे तो यहाँ पर जब मान रखोगे तो ये √a/x है, इसका स्क्वायर होगा तो आंसर सीधा सीधा कितना आएगा, 1 + a/x पावर में 3/2, 3/2 चलता रहेगा। और इसका मान क्या चल रहा, देखो ये रहा, तो माइनस का √a, थोड़ा लिख रहे, ठीक, ताकि क्लियर हो जाए पूरी लाइन, अपान 2 टाइम और x √x ऐसे लिख दिया। देखो जैसा था बिल्कुल वैसे लिख दिया, ठीक, माइनस लगाते हुए। अब यहाँ पर देखो कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक, स्टेप को। ये तो लाइन ड्रा कर ली मैंने, ठीक। अच्छा यहाँ पर नेगेटिव साइन मैंने पहले बताया था, रेडियस ऑफ कर्वेचर एक डिस्टेंस होती है, इसलिए नेगेटिव आप यहाँ पर निगलेक्ट करें, तो यहाँ लिखेंगे निगलेक्टिंग नेगेटिव साइन, ठीक, निगलेक्टिंग नेगेटिव साइन। चलो इसका काम खत्म, ठीक है। देखिए ऊपर एलसीएम लिया जाए कितना आंसर आएगा, बोलो x + a, थोड़ा ऊपर लिखते हैं, ठीक है। आंसर आएगा x + a पावर में 3/2 अपान, अब ये वाला इसी तरह आए और x जब बाहर निकालें तो पावर ये लग जाए, तो 3/2 लिख सकते हैं, x √x। और यहाँ क्या बचा, देखिए माइनस हटा दिया, ठीक, √a बचा,
और नीचे कितना बचा बताइए 2x और √x। देखो ये टर्म इससे क्या हो रहा बताइए कैंसिल हो रहा। अब इस टर्म बचा कितना हमारा, ये वाला 2 पर जाएगा तो 2 ये आएगा √a और ब्रैकेट में बचा कितना बोलो x + a की पावर में 3/2 लिखो या a + x लिख दो, एक ही बात, a + x की पावर में 3/2। ये वैल्यू निकल गई रो की, तो यहाँ x आ जाएगा और पावर में 3/2, बॉक्स बंद कर लो, रो का मान निकल गया। अब यही रो का मान अगर सिर्फ कहता कि अगर कर दिया जाए तुमसे कहे फाइंड द रो, तो यही आंसर हो गया पैराबोला का, ठीक। लेकिन यहाँ पर पॉइंट पर वैल्यू पूछे, एक बार पूछा जा रहा है ठीक P पॉइंट पर, एक बार Q पॉइंट पर, तो केस 2 लगाएंगे ठीक। यहाँ पर देखिए आगे क्या करते हैं, इसको लिख लो ठीक, इतना फिर आगे बताते हैं। केस फर्स्ट ठीक, आप लिख सकते हैं 8 पॉइंट P, उसका कोऑर्डिनेट लिख देना यहाँ पर AT1² 2AT1। अब ये वैल्यू x बन गई और ये वैल्यू भाई, तो देखो इस पॉइंट पर ठीक AT1² 2 इसका मान निकाला, तो ये वाला रो क्या बन जाएगा, रो 1 जैसा कि कह रहा ठीक सवाल। उसके बाद ये 2/√a ऐसे लिखा रहेगा। अब यहाँ देखो सिर्फ x है, y नहीं है, तो सिर्फ x वाला ही मान पड़ेगा, y वाला मान नहीं पड़ेगा ठीक। तो देखिए कितना अंतर आएगा, a ऐसे रखना और ऐसी जगह रख देना AT1² और टोटल की पावर आ जाएगी 3/2। तो इस तरीके से हमने रो 1 निकाल लिया। अगर आप रो 2 निकालोगे तो भी निकल आएगा ठीक, इतना ही आएगा ठीक पॉइंट Q के लिए। तो हम लिखेंगे ठीक अगला स्टेप। देखिए थोड़ा सा हम यहाँ पर और भी सही कर सकते हैं, फिलहाल इसको ऐसे रहने दो ठीक, कोई दिक्कत नहीं। देखिए इतना आया रो 1 अब का मान ठीक, इतना कंप्लीट। अब एक काम और करो ठीक, थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं इसको हम ठीक। ऐसे 2/√a ऐसे लिखा, बोलो यहाँ से कॉमन निकला और जैसे कॉमन निकालेंगे पावर लग जाएगी 3/2, तो a की पावर को लिखेंगे ऐसे को 3/2। और 3/2 को भी कैसे लिख सकते हो, जैसे तुमने ये कॉमन निकाला पावर 3/2 लगे, लेकिन इसको लिख लो a√a 3/2 ठीक। और यहाँ बचा कितना फिर 1 और यहाँ बचा T1² पावर में 3/2। इससे फ़ायदा हो गया, टर्म इससे क्या हो गया कैंसिल। तो इधर कितना अंतर आया बताइए, ये 2a आ गया और 1 बचा कितना T1² की पावर में 3/2। ये हो गया रो 1। अभी रो 1 का मान इतना निकला, तो हम इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं ठीक। देखो प्रूवमेंट में रो 1 की पावर -2/3 मांग रहा था ठीक। यहाँ लिखेंगे टेकिंग पावर, क्या लिखना बताइए, टेकिंग पावर -2/3 ठीक ऑन बोथ साइड। तो पावर कैसे लगाएंगे देखिए, तो रो 1 लिख लेना ठीक है और ब्रैकेट लगा के देना -2/3 बराबर, यहाँ 2a लिखा गया और 1 + T1² लिखा गया और इसकी पावर चल रही थी 3/2 और टोटल की पावर कितनी चल रही थी बताइए, हमने पावर ली 2/3। अब इससे क्या फ़ायदा होगा देखो, इतना नोट करो फिर बता। देखो यहाँ तो करना कुछ नहीं, रो का मान निकल गया, इस वाले मान को इस वाले पॉइंट पर चेक किया जा रहा है ठीक, फिर Q पर भी चेक करेंगे ठीक, वो सिमिलरली लिख दिया जाएगा ठीक। तो इस तरीके से हमने ठीक मान रखा सिर्फ x की जगह पर, यह वाला मान y है ही नहीं यहाँ पर ठीक। तो यहाँ से कॉमन निकाला, a की पावर 3/2 लिखा इतना, ये से कैंसिल हो जाएगा बच्चा इतना। अब पावर लगाई 2/3 प्रूवमेंट को देखते हुए ठीक। अब आगे देखिए ठीक क्या बनता है स्टेप, तो इसे हटा रहे ठीक। अब तब बता दें ठीक क्या करना तुम्हें, यह जो पावर है ये वाली पावर इस पर आएगी तो कितना आंसर आएगा बताइए, 2a की पावर -2/3 और ब्रैकेट में आएगा 1 ये इस पर आएगा तो 3 कैंसिल और 2 कैंसिल, तो 1 आ गया कितना बताइए 1 + T1² की पावर में -1 और ये वैल्यू निकल गई रो 1 की पावर में 2/3। तो इस तरीके से आप बॉक्स बंद कर लेंगे ठीक और डाल देंगे क्वेश्चन नंबर 1। तो केस फर्स्ट जब हमने लगाया था P का मान निकाला तो हमारा इतना आंसर आ रहा। अब देखेंगे आप ठीक केस सेकंड, वो वर्ड आप लिखेंगे सिमिलरली कर ठीक। केस सेकंड कौन सा पॉइंट लिया जाएगा बोलो, 8 पॉइंट Q। कोऑर्डिनेट कितने थे भाई, कोऑर्डिनेट है AT2² 2AT2। अब देखो ध्यान ठीक करना क्या, यही वाला मान यहाँ रखेंगे AT2², चल बिल्कुल यही सवाल आएगा तो यहाँ T2 आ जाएंगे, तो आप इसके लिए लिखेंगे सिमिलरली ठीक। देखिए कैसे सिमिलरली लगा देना ठीक। और यहाँ पर रो 1 की जगह कितना आ जाएगा बताइए, रो 2 आ जाएगा, पावर में 2/3 आएगा बराबर, ये ऐसे आएगा ठीक। 2a की पावर में
माइनस का 2/3 और ब्रैकेट में आएगा 1 प्लस, यहाँ पर T1 था, अब की क्या चले बोलो T2 चल रहा है, यहाँ T2 स्क्वायर हो गया। अब पावर में कितना अंतर आ बताइए, -1। तो ये हो गया आपका बॉक्स बंद। ये क्वेश्चन हो गया तुम्हारे पास सेकंड। अब प्रूवमेंट में देखो, प्रूवमेंट का इन दोनों को ऐड करो, ठीक, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। तो यहाँ लिख रहे हैं, ठीक, इसको हम कैसे लिखेंगे देखिए, एडिंग बहुत ध्यान से, ठीक, फर्स्ट एंड सेकंड। जब इन दोनों को ऐड किया जाएगा तो रिजल्ट हमारे पास क्या दिखेगा देखिए। तो इनको जब ऐड करो तो आंसर आएगा रो 1 की पावर में -2/3 प्लस रो 2 की पावर में माइनस का 2/3। आगे देखना, ठीक, ध्यान से, ये बराबर किधर वाला स्टेप ने जोड़ दिया, ठीक, और बराबर उधर वाला। तो देखो इसमें खास बात क्या, देखो निशान लगाते, ठीक, समझाते हैं। इस वाले टर्म को देखो, ठीक, और इसको देखो, दोनों में बताओ कॉमन क्या दिख रहा है, दोनों में 2a की पावर -2/3 कॉमन है। तो ये हमने निकाल लिया 2a की पावर में -2/3 कॉमन। और ब्रैकेट में क्या बचा, फिर ये बचेगा यहाँ पर, तो ये बचा है 1 प्लस T1 स्क्वायर, कितना बचा थे, 1 प्लस T1 स्क्वायर की पावर में -1, निशान प्लस का, और इधर भी ये बचेगा 1 प्लस T2 स्क्वायर की पावर में -1 ब्रैकेट 1। अब इसको सिंप्लीफाई करना बस, ठीक, इतना लिखो, बता दें सिंप्लीफाई कैसे होगा, ठीक। आगे स्टेप देखिए, यहाँ से लगा रहा है, ठीक, स्टेप ये तो ऐसे लिख देंगे बाद में, ठीक। यहाँ 2a कॉमन हो गया, ब्रैकेट बनाई, ध्यान समझ लेना, ठीक, बराबर नीचे आप बराबर लिख सकते हो, ठीक। हम यहाँ थोड़ा इधर खींच रहा है सवाल को, इस टाइप से लिख रहा है, ठीक है। ये वाला स्टेप क्या बनेगा देखिए, 1/1 प्लस T1 स्क्वायर, ठीक, एलसीएम नीचे आ जाएगी वाला टर्म, ठीक, 1 प्लस T1 स्क्वायर निशान प्लस का। इसको क्या लिखेंगे देखिए, इसको लिखेंगे 1/1 प्लस, और ये बन गया T2 स्क्वायर ब्रैकेट 1। अब इसको सॉल्व करना खाली, ठीक, बाकी देखो हम हटा दे रहे, ठीक। तो यहाँ से 2a लिया जाएगा, ठीक, ऐसे चलेगा, इधर एलसीएम लेना, ठीक, कितना एलसीएम आएगा देखिए, ये एलसीएम आएगा 1 प्लस T1 स्क्वायर और 1 प्लस T2 स्क्वायर। अब ये इधर आ गया तो 1 प्लस क्या बचा बताइए, T2 स्क्वायर, और यहाँ बचा 1 प्लस ये T1 स्क्वायर, एलसीएम वाला पार्ट, ठीक। अब आगे देखो, ठीक, इतना लिख लो, फिर आगे बताते हैं। ये चल किसके बराबर था, ठीक, ये तो ये अपने लिखते रहना, ठीक है, चलिए रहा इसके बराबर, ठीक। तो यहाँ लिखे थे, देखिए रो 1 की पावर क्या चल रहा था बताइए, माइनस का 2/3, और इधर चल रहा था रो 2 की पावर में -2/3 बराबर ये 2a, ठीक, वहाँ पर आ नहीं पाएगी इसलिए इसमें यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है। देखिए बस करना को नहीं, ठीक, ये तो चल ही रहा था इसके बराबर, ठीक। और ये वाला स्टेप लिखो कायदे, देखिए कितना आएगा 1 1 2, तो ये स्टेप आ गया 2 प्लस ये आ गया T1 स्क्वायर, और प्लस का कितना आ गया T2 स्क्वायर। नीचे क्या बचा देखिए, इनकी आपस मल्टीप्लाई 1 × 1 तो 1 आ जाएगा, ठीक, और उसके बाद आएगा T1 स्क्वायर, फिर आएगा T2 स्क्वायर, उसके बाद कितना आ रहा है देखिए, इनके जब मल्टीप्लाई करो तो आंसर आएगा T1 और T2 स्क्वायर। तो मतलब लिख सकते हैं T1 T2 का एक साल लिख रहा है, ठीक, यही ट्रिक है सवाल में, यहाँ पर लिखना डायरेक्ट T1 T2 का होल स्क्वायर। अब आगे क्या करना है इसमें देखो, इसकी वैल्यू इधर की यहाँ लिखेंगे हम लोग इससे कहते, बट हमने रिलेशन लिखा होगा T1 T2 का आंसर कितना चल रहा था -1। शुरुआत में हमने फिगर बनाई थी तो वहाँ पर ये ठीक बता दिया रिलेशन T1 T2 का होगा -1, यही वाला -1 आप यहाँ रखेंगे। जब -1 आप यहाँ रखें तो देखो रिजल्ट कितना आता है निकल कर, ठीक है। तो इसके आगे लिख रहे हैं, ठीक, 2 ऐसे लिखा रहेगा कंप्लीट, तेजी से देखना, ठीक, स्टेप को। तो यहाँ आएगा 2, ठीक है, प्लस T1 स्क्वायर प्लस का T2 स्क्वायर, नीचे आ जाएगा बिल्कुल 1 प्लस T1 स्क्वायर और इधर T2 स्क्वायर, और इधर हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर। देखिए आपने मान रखा तो ये हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर, ठीक, कंप्लीट। थोड़ा लिख दें कायदे तो समझ लेना, ठीक, ऐसे। अब बताइए क्या बनेगा, यहाँ पर -1 का 1 हुआ, और 1 पहले चल रहा तो 1 1 क्या पढ़ा जाएगी, 2 आ जाएगा। तो ब्रैकेट में क्या बचा देखिए, ये सारा सवाल एक चीज़ छोड़ रही थी हमसे, ठीक, यहाँ पर जो हम लिख रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या चल रहा था, कॉमन में क्या चल रहा था, हमने 2a लिखा होगा, कर लेना, 2a की पावर चल रहा था कितना -2/3 ये चल रहा था, ठीक, कॉमन में मिटाल दिया हमने, अपना सही कर लेना, ठीक। तो ये कॉमन ऊपर भी यहाँ लिखा जाएगा, ठीक, लिख लेना अपना। तो यहाँ पर फिलहाल लिखा जा रहा है, ठीक, स्टेप में 2a की पावर क्या चल रहा था -2/3, तो यहाँ भी लिखा जा रहा है, ठीक। ये चल रहा था 2a की पावर -2/3, ठीक, तो ये चल रहा था कितना 2a की पावर में -2/3, ये लिख लेना अगर छूट गया होगा हमसे, ठीक। अब देखिए आगे यहाँ बचेगा 2 प्लस
कितना बचा देखिए, 2 प्लस T1 स्क्वायर और प्लस T2 स्क्वायर, ये आ गया T1 स्क्वायर और T2 स्क्वायर। नीचे 1 1 फिर 2 आया, फिर आया देखो T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर और ब्रैकेट 1। तो इससे फ़ायदा बताइए क्या होगा, तो ये टर्म क्या हो गया, कैंसिल। ठीक, तो बचा कितना बताइए, यहाँ बचा हमारे पास 2a की पावर में -2/3। ठीक, अब ये वाला टर्म चल रहा था, इधर लिखा रहा है। ठीक, यहाँ पर क्या लिखा जा रहा है बोलो, रो 1 की पावर माइनस का 2/3 प्लस रो 2 की पावर में का इस टर्म -2/3, सामने आंसर इतना। तो इस तरीके से आपका ये सवाल कंप्लीट हो गया। देखो अगर हमसे ये छूट गया हो तो अपना लिख लेना। ठीक है, जब कॉमन लिया गया था तो उसके बाद ये कॉमन जाएगा, अंदर आएगी। ठीक, बोलो ठीक, कंप्लीट है उतनी, तो इसे नोट कर लो। ठीक, तो इस तरीके से आपका ये सवाल ठीक पैराबोला पर आधारित था, जो प्रूवमेंट हमने इतना कंप्लीट कर दिया। ठीक, अगला स्टेप या अगला सवाल देखिए। ठीक, छोटा सा हो रहा है, बताते हैं वो भी। तो यहाँ पर 2a पर -2/3 ये लिख लेना अगर छूट गया हो। ठीक, हमसे तो हमने बता दिया, अपना चेक कर लेना। ठीक, पूरा सवाल। ठीक, तो इस सवाल को नोट करो इतना, फिर अगला स्टेप बताते हैं। एक और सवाल छोटा सा, एक और सवाल बता दें, फिर देखते हैं फिर आगे पोलर फॉर्म वाले सवाल होंगे। ठीक, कर्वेचर जहाँ तक है तो इसे हटा रहे हैं। ठीक, स्टेप देखें, तो ये हमारा अगला सवाल है। ठीक, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, तो इसका सोल्यूशन आप देखो। ठीक, लिखा जा रहा है प्रूव दैट फॉर द कर्व एस बराबर m sec q psi -1। और पहला प्रूवमेंट है रो बराबर 3m tan psi sec q psi। अगला प्रूवमेंट फिर है 3m dy/dx इंटू d² की वैल्यू 1 आनी चाहिए। तो कर्व के आधार का आप पहले से लिखें। ठीक, गिवन में छोटा सवाल है। ठीक, एस बराबर लिखा गया कितना बताइए, स्मॉल m लिखा गया, ब्रैकेट में लिखा जा रहा है sec q psi और -1। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करना। ठीक, विद रिस्पेक्ट टू कितना, साई, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू साई। तो ये आ जाएगा ds/d साई, ये फॉर्मूला बन गया रो का। ठीक, अभी बता देंगे। यहाँ पर आएगा स्मॉल m, तो ये स्मॉल m तो ऐसे लिखा रहेगा। ठीक, ब्रैकेट में। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करो, देखिए इसका करें तो आंसर कितना आएगा, 3 पहले आएगा और sec स्क्वायर साई, और फिर होगा देखिए पहले 3 आ गया, एक कम हो गया sec स्क्वायर, और sec साई कितना होगा, sec साई होगा sec साई और tan साई, और 1 का 0। तो कुल मिला के देखो इसको क्या लिखते हैं, रो से लिखते हैं। ठीक, याद करो, यह आ गया 3m। बोलो tan साई को हमने क्या करा, पहले लिखा, जैसे लिखवा रहा प्रूवमेंट। देखिए ये आ गया 3m और tan साई। अब ये दोनों मिलकर क्या बन गए, ये बन गए हमारे पास sec q और साई। तो आप देखोगे आपका पहला आंसर, ठीक जैसा कि पूछा गया। ठीक, आगे एक लाइन में, ठीक 3m आ गया, tan साई sec q साई। अब दूसरा वाला पार्ट देखिए कैसे बनता है वो भी बता रहे हैं। ठीक है, आपको दूसरा वाला पार्ट बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसे डाल देना क्वेश्चन नंबर 1। ठीक, अब आगे देखो। ठीक, अगला पार्ट कैसे लगता है। अब इसके लिए एक फार्मूला आपको रो को फिर लिखना पड़ेगा। ठीक, यहाँ लिखेंगे बी है में रेडियस ऑफ कर्वेचर का फार्मूला। ठीक, तो रो का फार्मूला कितना होता है बताइए, 1 प्लस हम लोग जानते हैं ना dy/dx का होल स्क्वायर टोटल की पावर 3/2। ये तो भाई फार्मूला फिक्स है। ठीक, और ये रो बराबर। ठीक, इसके नीचे क्या लिखा जाएगा बताइए, d²/dx²। अब देखो हम आगे बताते क्या करेंगे इसमें। ठीक, यहाँ पर तुम्हें कंडीशन लगानी पड़ेगी। ठीक, बट d/dx का मान कितना होता है बताइए, d/dx का मान होता है tan साई। ठीक, ये तो वैल्यू है। अब हम यहाँ पर वैल्यू रखेंगे सिर्फ। ठीक, तो ये रो आ जाएगा बराबर, ये रो आ गया। ठीक, बराबर। ठीक, देखिए आ गया। तो ये ऐसा करो। ठीक, इसको भी तो उठा लो, रो लिखो, इंटू में क्या लिखो बताइए, d²/dx²। ध्यान देना। ठीक, इतना आ गया बराबर। यहाँ आएगा 1 प्लस, देखो इसको इधर ले आए, इसका मान रखा, मान रखेंगे tan² साई, और पावर में क्या चल रहा 3/2। ठीक, तो ये रो लिखा जाएगा, d²/dx² लिखा जाएगा, इसको हटा रहे। ठीक, सारे स्टेप हम। ठीक, हम तो ये रो आ गया, और इधर आएगा d²/dx² बराबर, और ये 1 प्लस का tan² साई कितना बढ़ा जाएगा बताइए, sec² साई, और पावर में 3/2। फ़ायदा क्या होगा बताइए, ये 2 से 2 कैंसिल। ठीक, तो यहाँ पर बचा हमारे पास रो इंटू d²/, या ऐसा करो। ठीक, पहले इसको लिख लो। देखो यहाँ से इसका मान निकालो तो कितना आंसर आएगा बताइए, sec q साई। आंसर आया sec q साई का, सॉरी सही कर दें थोड़ा, sec q साई बराबर।
देख लेना, ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, ठीक, ये 2 बना था, ठीक, 2 से 2 कैंसिल हो गया। सेक्यू साइड इसका आंसर कितना आ रहा है, रो इंटू डी स्क्वायर बाई अपान डी एक्स स्क्वायर। ये चीज़ हमने बना दी। बस तुम्हें यही वाला मान यहाँ रखना है इसमें, ठीक। क्या लिखेंगे बताइए, इसके नीचे लिखना है पुटिंग 1, तो देखो 1 में वैल्यू रखना है, ठीक, यहाँ लिख रहा है, ठीक, स्टेप 1 ये लिखा जाए फ्राम 1 से, ठीक। देखिए रो बराबर क्या लिखा था, 3m लिखा था, ठीक है, और लिखा था tan साई इंटू इसका मान कितना चल रहा बताइए, इसका मान चल रहा था रो और डी स्क्वायर बाई अपान डी एक्स स्क्वायर। यहाँ पर देख रहे इसकी जगह पर यह मान रख दिया, ठीक। अब रो से रो क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो यहाँ 1 बचा, यहाँ 3m बचा, और यहाँ पर जो चल रहा था डी tan साई, देखो tan साई की वैल्यू कितनी चल रही, डी बाई अपान डी एक्स, तो यहाँ पर वैल्यू रख दें हम लोग कितनी, डी बाई अपान डी एक्स इंटू में ये क्या चल रहा था, डी स्क्वायर बाई अपान डी एक्स स्क्वायर, ठीक। या इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको पहले लिखो 3m और डी बाई अपान डी एक्स इंटू में डी स्क्वायर बाई अपान डी एक्स स्क्वायर, आंसर कितना चल रहा था 1। इस तरीके से आपका ये वाला सवाल, ठीक, कंप्लीट हो गया। बाकी हम हटा दें, ठीक, स्टेप। तो ये हमने आपके 2 सवाल आज बता दिए, ठीक। तो अब जो नेक्स्ट वीडियो बनाया जाएगा उसमें आप कर्वेचर की पोलर फॉर्म के सवाल देखेंगे। तो पहले पोलर फार्मूला प्रूवमेंट किया जाएंगे, 2 फार्मूले पोलर फॉर्म प्रूवमेंट होंगे, उसके बाद उस पर आधारित न्यूमेरिकल भी आपको बताएंगे, ठीक। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही है, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।